दरअसल मुझे पूरी बातचीत में लगता है कि जो आज मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद कर रहे हैं, अगर वो संवाद हर वर्ग से करें। हम लोग लगातार, जब मैं सरकार में और संगठन में था, तो एक परामर्शदात्री समिति होती है जो राज्य स्तर पर भी होती है, जिला स्तर पर भी होती है, विभाग स्तर पर भी होती है, पर वो समितियों की बैठक नहीं होती थी। उसके पीछे मकसद ये था कि जो भी विभागीय समस्या है वो अपने एचओडी के पास, जिला अधिकारी के पास लोग रखेंगे, वो कंपाइल करेंगे, वो सरकार को बताएंगे। पर ना तो राज्य स्तर पर ना जिला स्तर पर वो संवादहीनता नहीं हो रही है। तो ये संवादहीनता की वजह से, ये संवादहीनता कई, चूंकि हमने कहा है कि हम ये जो संतुलन का समीकरण है, ये दरअसल अगर कहीं भी बिगड़ रहा है तो उसकी वजह एक प्रकार से संवादहीनता है। अगर हम एक दूसरे से बात करें, अब लोगों को लग रहा है कि ये बार्गेन का समय है। दरअसल चुनाव है तो हर आदमी को लग रहा है कि मेरे वोट की कीमत है। अब सवाल ये है कि क्या हम सब लोग वोट डालने जाते हैं? क्या वजह है कि इतनी तमाम तरह की बातचीत के बावजूद अभी तक हमारे यहाँ 65%, 70% वोट होता है? क्यों नहीं 100% वोट होता है? यदि हमारे मन में है कि हम बदलाव चाहते हैं, तो हम किसी को भी लाना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं जाते? एक दूसरा, बात उनकी मानी जाती है जिनमें जो बार्गेन करने की ताकत रखते हैं, वो जो वोट बैंक होता है। और हम देखते हैं कि हम तमाम संविधान लागू होने के बाद हम धर्म जाति से परे बात करें, पर जब टिकट बंटने का आता है तो किस जाति के लोग ज्यादा हैं, किस धर्म के लोग ज्यादा हैं, कौन प्रभावी है, बहुत सारी चीजों पे पार्टियां करती हैं। बात वो कुछ और करती हैं, पर जब व्यवहारिक रूप में आता है तो कुछ और करती हैं। जहां तक कर्मचारी संगठनों की बात है, ये बात सही है कि सरकार का अपना एक बजट होता है, और कोई भी सरकार जाते जाते भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि देश में रेवड़ियां बंट रही हैं, पर वो कहते जरूर हैं, पर जब उनको, वो उनकी पार्टी कहती कि अगर हम आएंगे तो हम आपको एक हफ्ते में नियमित कर देंगे। तो सवाल ये है कि जिन मांगों की अभी कमल वर्मा बात कर रहे थे, वो मैं देख रहा था कि वो ज्ञापन हम कब से दे रहे हैं। जब मैंने इस पे बोलने के लिए मैटर निकाला था तो मेरी दस्तखत से 2019 में ये जो मांग अभी पूरी हुई है, उसका ज्ञापन हम ही ने दिया था जाके मुख्यमंत्री के हाथ में। पर मांग पूरी होते होते इतना समय लगा। ठीक है, हम जानते हैं कि केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं है, सरकार को बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, अपने राजस्व को देखना पड़ता है, बहुत सारे चीजों को वो संतुलित करती है। क्योंकि जब हम सरकार में उस पार होते हैं तो हम कोई भी बात कर सकते हैं, जब टेबल के इस पार होते हैं तो हमारे सामने एक बजट होता है, और ये तय करना पड़ता है कि इस बजट में सैलरी में कितना पैसा जाएगा, डेवलपमेंट में कितना पैसा जाएगा, किस काम में कितना पैसा जाएगा। हम प्राथमिकताएं तय करते हैं, वित्त विभाग प्राथमिकताएं तय करता है और उसके हिसाब से कुछ काम करता है। कुछ घोषणाएं होती हैं जो मुख्यमंत्री की होती है, जिसको पूरा करना ये माना जाता है कि अगर मुख्यमंत्री की घोषणा है तो पूरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे साथी कह रहे थे, अगर आपने जन घोषणा पत्र बनाया है और आपने सोच समझ के यदि उसमें लिखा है, तो ये भी एक बात सीरियसनेस होनी चाहिए कि जो भी पार्टी जन घोषणा पत्र बना रही है उसका ऑडिट होना चाहिए उनके सब, उसके बारे में कि आप ये बोल रहे हो, आप इसका पैसा कहां से लाओगे, आप करोगे, आप तो घोषणा कर दे रहे हो कि हम आए तो तेरे लिए फलक से मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, 17-18 ले आऊंगा, भी नया गाना सबसे हिट चल रहा है। तो ये बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो इस तरह की बात कर रही है। तो हमको ये समझना पड़ेगा एक मतदाता के रूप में, और हम चूंकि सरकार में हैं, समाज में हैं, जिम्मेदार हैं, यहाँ अपनी बात रख रहे हैं, तो वो लोग जिनकी कोई आवाज नहीं है, जो कहीं कोई उनके पास कोई चैनल नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं है, उनकी भी तो एक आवाज होती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन इतनी कम है कि उनका गुजारा नहीं चलता है। बहुत सारी चीजों में एक डिसबैलेंस है। तो हमको लगता है कि ठीक है, सरकार ने वादा किया था मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए जिन चीजों को पूरा किया गया है वो छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। रसोईया संघ की बात सही है, टमाटर लेने में तो आपकी नहीं सबकी जान निकल रही है। अभी तो जिसकी थाली में टमाटर आता है उसको बहुत संपन्न आदमी समझते हैं कि इसके घर में अच्छी समृद्धि होगी तभी ये टमाटर दे रहा है। तो पर इसी राज्य में हमने देखा है कि टमाटर लोगों ने सड़क पे भी फेंका है। तो किसान को एक समय में टमाटर सड़क पे फेंकना पड़ रहा है और दूसरी समय वही टमाटर जो है नाको चने चबा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है कि जो उत्पादन हो रहा है
उसका संग्रहण कैसे होगा? आप घोषणा कर रहे हैं तो उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? आप चुनाव है, चुनाव का समय है, तो उनको भी लग रहा है अच्छा ये कर्मचारी जो है अभी हमसे बार्गेन कर रहे हैं, तो कहते हैं देखो हमने इतना कर दिया है, थोड़ा और कर देंगे। तो अभी बहुत सारी जगह बहुत सारे गैप हैं। सरकार की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, हर चीज सरकार पूरी नहीं कर सकती, पर सरकार जो भी हो, जाती हुई सरकार मतलब जिसका समय पूरा होता है, तो आने के लिए वो बहुत सारे वादे भी करना चाहती है और कोशिश करती है कि वो सब पूरा हो जाए ताकि मतदाता संतुष्ट रहे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं असंतुलन है, जिसके लिए इतने सारे साथी आज हमारे बुलावे पे यहाँ आए, तो हम उनको धन्यवाद भी करते हैं। और ये जो हमने एक संतुलन का समीकरण, एक अपना नया कार्यक्रम चालू किया, हर हफ्ते यही जनमंच में किसी एक विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे कि ये संतुलन कहाँ गड़बड़ा रहा है। तो आज जो भी बातचीत हुई एशियन न्यूज के जरिए, आज की जनधारा समाचार पत्र के जरिए ये शासन तक भी जाएगी और आप तक भी हम इसकी क्लिपिंग उपलब्ध कराएंगे ताकि आप भी इसको लोगों तक पहुंचाएं। ये एक मंच है, हमारी कोशिश है कि मैं चाहता हूं, मैं बार बार ये शेर कोट करता हूं कि मैं चाहता हूं कि निजामे कोहन बदल डालूं, फकत ये मेरे बस की बात नहीं। मैं चाहता हूं कि निजामे कोहन बदल डालूं, फकत ये मेरे बस की बात नहीं। उठो मेरे देश के आम इंसानों, ये हजारों के बस की बात है, 2-4-10 की बात नहीं। तो बस यही है कि हम अगर वाकई में चाहते हैं तो हमको केवल अपनी तनख्वाह तक सीमित नहीं रखना है, अपने नियमितीकरण तक सीमित नहीं रखना है, क्योंकि समाज भी तो हमको देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप तूता तक जाने में आपको तकलीफ होती है तो आप ये सोचिए कि जो नया रायपुर आदमी जाता है, कोई आम आदमी जिसको काम है और वहां पर टेबल पे कोई नहीं मिलता और वो कई दिन घूमता है, तो वो सरकार के बारे में हम क्या सोचता होगा। यदि हम थोड़ा सा इस तरह भी सोचेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिनीत से कहूंगा कि वो कार्यक्रम को अपने ढंग से समाप्त करें।